मेरे घर के आसपास के गुंडे भेजे जा रहे हैं और मेरी फैमिली बिल्कुल पूरी तरह डरी हुई है कि कल को कुछ हो जाता है तो मेरा छोटा सा बच्चा है। अब मैं इस चीज़ पे इसलिए ज़्यादा डर रही हूँ कि ऐसे बुरे मानसिकता वाले, ऐसे घिनौने मानसिकता वाले जो फूलन देवी जो थी वो एमपी थी, उनके एमपी बंगले में घुस के मार दिया गया तो मेरी क्या मिसाल होगी, क्या होगा। एक पोस्ट किया था एमपी पे, नॉर्मल सा पोस्ट था और ये लोग बोलेंगे कि भावनाएं आहत हो रही हैं। तो मैं सिर्फ ये पूछना चाहती हूँ कि इन लोग की भावनाएं इतनी जरा सी बात पे आहत हो जाती हैं और तुम हमारी महिलाओं को उठा के रेप कर देते हो। तो उन्होंने मुझे क्या कहा, मुझे कहा कि इस महिला को गोली मार देनी चाहिए, जहाँ मिले कपड़े उतार कर इसको मारो और इसको चाहे जहाँ पे हो इसको घर में घुस के मारो, मेरे घर में। अब ये बताइए, ये विश्व हिंदू परिषद है, इसमें बजरंग दल वाले हैं, ये लोग कितने ज्यादा कट्टर होते हैं और ये अपने ही, पहले तो इनको चाहिए कि ये वोट के लिए हम लोग चुनावी हिंदू हैं, बाकी हिंदू हम लोग नहीं हैं। थाने में भी जाकर के मेरे लिए एफआईआर के लिए बोलने लगे कि इनके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए, कंप्लेन होनी चाहिए। तो वहां पे ये लोग गए और ये देखिए वहां पे मेरे लिए हाय और प्रियंका पासवान मुर्दाबाद के नारे भी लगाए और वहां पे इन लोगों ने कंप्लेंट दर्ज किया कि इस महिला के खिलाफ में इस महिला के खिलाफ में एफआईआर होनी चाहिए और अगर नहीं हुआ तो सर्व समाज उग्र आंदोलन करेगा। तो फिर मैंने एक और पोस्ट डाली, भाई तुम किस सर्व समाज की बात कर रहे हो? SC ST OBC माइनॉरिटी तो सब एक हैं। तुम किन लोगों को अपने 5-10% के लोगों को लेकर के अपना मेरे खिलाफ उग्र आंदोलन करोगे? अगर हमारे लोग साथ नहीं देंगे तो तुम्हारे लिए 20-30 के लोग भीड़ भी नहीं इकट्ठी कर पाओगे। इस पे ये लोग और ज्यादा बौखला गए। अब यहाँ जब ये सारी चीजें हुई, देन आफ्टरवर्ड्स मैंने अब देखिए, जैसे इन लोगों ने मुझे धमकी दिया, सारी चीजें की। अब इन लोग को मैंने सिर्फ एक पोस्ट किया था एफबी पे, नॉर्मल सा पोस्ट था और ये लोग बोले इनकी भावनाएं आहत हो रही हैं। तो मैं सिर्फ ये पूछना चाहती हूँ कि इन लोग की भावनाएं इतनी जरा सी बात पे आहत हो जाती हैं और तुम हमारी महिलाओं को उठा के रेप कर देते हो और उसके बाद इतनी बुरी तरह रेप कर देते हो और उनको रात के अंधेरे में मार देते हो। पुलिस प्रशासन के द्वारा वहां पे उन लोगों को तेज छिड़क के जला दिया जाता है। तुम तुम्हारी आत्मा शरीर सब नोच लेते हो, तो हमारी भावनाएं को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तुम लोग तो हमें मार दिए जाते, तब हम लोग की भावनाओं का तुम लोग सोचते नहीं हो। और मैं ये भी मानती हूँ कि जो ये शंकराचार्य थे, जिन मुद्दों पे इन्होंने बोला कि चाहे वो दलितों के मंदिर में प्रवेश के लिए हो या महिलाएं शंकराचार्य नहीं बन सकती, उनको पढ़ने का कोई अधिकार नहीं है, या आरक्षण SC ST OBC आरक्षण विरोधी थे। अगर हमारे बीच से कोई भी इंसान उस वक्त खड़ा हुआ होता उसमें कि ये शंकराचार्य क्यों बोल रहे हैं, तो मुझे लगता है कि बाकी जो आजकल अत्याचार हो रहे हैं हम दलित महिलाओं पे या SC ST OBC पे अत्याचार हो रहे हैं, ये सब थमता। क्योंकि एक वो धर्म गुरु थे, उन्होंने जो बोला उसको लोगों ने फॉलो किया। जो पहले से उनकी मानसिकता थी, उस मानसिकता को उन्होंने और फर्म किया और मजबूत किया। तो ये जो इस तरह के लोगों के खिलाफ अगर हम लोग नहीं बोलेंगे, अभी एक ना जाने एक और बाबा कोई आया है जो सीधा सीधा बोलता है तुम अछूत हो, तुम दूर रहो। कोई एक बाबा आया हुआ है, आप बताइए ये क्या नाम होता है? मध्य प्रदेश में। हाँ, मध्य प्रदेश का एक और बाबा आया हुआ है। तो वो आप बताइए, उसके खिलाफ अगर कोई कंप्लेन नहीं करेगा तो यही सारी मानसिकता उनकी फिर से मजबूत होगी और फिर यही सारे हमारे लोगों पर अत्याचार ये लोग करेंगे। अब इन लोगों ने मुझे क्या कहा, मुझे कहा कि इस महिला को गोली मार देनी चाहिए, जहाँ मिले कपड़े उतार कर इसको मारो और इसको चाहे जहाँ पे हो इसको घर में घुस के मारो, मेरे घर के आसपास के गुंडे भेजे जा रहे हैं और मेरी फैमिली बिल्कुल पूरी तरह डरी हुई है कि कल को कुछ हो जाता है तो मेरा छोटा सा बच्चा है। अब मैं इस चीज पे इसलिए ज्यादा डर रही हूँ कि ऐसे बुरे मानसिकता वाले, ऐसे घिनौने मानसिकता वाले जो फूलन देवी जो थी वो एमपी थी, उनके एमपी बंगले में घुस के मार दिया गया तो मेरी क्या मिसाल है, मेरी क्या औकात है। अब ये बताइए, ये विश्व हिंदू परिषद है, इसमें बजरंग दल वाले हैं, ये लोग कितने ज्यादा कट्टर होते हैं और ये अपने ही,
पहले तो इनको चाहिए कि ये वोट के लिए हम लोग चुनावी हिंदू हैं, बाकी हिंदू हम लोग नहीं हैं। तो यही सारी चीज़ें हैं कि हम अपने लोगों को एक होना पड़ेगा। और सबसे जो अंतिम बात मैं कहने जा रही हूँ कि अगर मुझे कुछ हो जाता है तो इस चीज़ को आप लोग को यही यहाँ बुलाने के लिए बुलाया है कि यदि मुझे कुछ हो जाता है, मेरी हत्या हो जाती है, किसी भी तरह मुझे मार दिया जाता है, तो कम से कम लोगों में ये बात तो जाए कि किस चीज़ के लिए हुआ था और अपनी बात ज़रूर रखें। क्योंकि चुप रह के भी आप मर रहे हैं, तो कम से कम अपने अधिकार, अपने अधिकारों के लिए, अपने हक के लिए आवाज़ उठाएं। जो गलत हो रहा है उसके लिए हक उठाएं। एक प्रियंका पासवान मर जाएगी तो ना जाने कितने जन्म लेंगे। बस मुझे यही कहना है। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।